जिसने अपमान सहकर भी शांति नहीं खोई, जिसने कष्ट झेलकर भी प्रेम नहीं छोड़ा, वही जानता है आत्मा की सच्ची शक्ति क्या होती है। सहनशीलता कमजोरी नहीं है, ये वो अग्नि है जिसमें आत्मा तप कर हीरा बनती है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां क्रोध आसान लगता है और धैर्य कठिन। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो कठिन को चुन लेता है वही दिव्यता को पा लेता है। सहनशीलता का अर्थ है दर्द को महसूस करना, पर उस दर्द को विष बनने से रोक देना। ये वो शक्ति है जो भीतर के तूफान को भी शांत बना देती है। जब तुझे लगे कि सब तेरे विरुद्ध है, याद रख, ये वही क्षण है जब ईश्वर तुझ में अपनी परीक्षा लिख रहा होता है। और जो इन क्षणों में टिक जाता है वो सिर्फ मनुष्य नहीं रहता, वो चेतना बन जाता है। सहनशीलता हार नहीं है, ये सबसे ऊंचा विजय पथ है, क्योंकि जिसने सहना सीख लिया उससे बड़ा कोई विजेता नहीं। जिसने अपमान सहकर भी शांति नहीं खोई, जिसने कष्ट झेलकर भी प्रेम नहीं छोड़ा, वही जानता है आत्मा की सच्ची शक्ति क्या होती है। सहनशीलता कमजोरी नहीं है, ये वो अग्नि है जिसमें आत्मा तप कर हीरा बनती है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां क्रोध आसान लगता है और धैर्य कठिन। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो कठिन को चुन लेता है वही दिव्यता को पा लेता है। सहनशीलता का अर्थ है दर्द को महसूस करना, पर उस दर्द को विष बनने से रोक देना। ये वो शक्ति है जो भीतर के तूफान को भी शांत बना देती है। जब तुझे लगे कि सब तेरे विरुद्ध है, याद रख, ये वही क्षण है जब ईश्वर तुझ में अपनी परीक्षा लिख रहा होता है। और जो इन क्षणों में टिक जाता है वो सिर्फ मनुष्य नहीं रहता, वो चेतना बन जाता है। सहनशीलता हार नहीं है, ये सबसे ऊंचा विजय पथ है, क्योंकि जिसने सहना सीख लिया उससे बड़ा कोई विजेता नहीं। जिसने अपमान सहकर भी शांति नहीं खोई, जिसने कष्ट झेलकर भी प्रेम नहीं छोड़ा, वही जानता है आत्मा की सच्ची शक्ति क्या होती है। सहनशीलता कमजोरी नहीं है, ये वो अग्नि है जिसमें आत्मा तप कर हीरा बनती है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां क्रोध आसान लगता है और धैर्य कठिन। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो कठिन को चुन लेता है वही दिव्यता को पा लेता है। सहनशीलता का अर्थ है दर्द को महसूस करना, पर उस दर्द को विष बनने से रोक देना। ये वो शक्ति है जो भीतर के तूफान को भी शांत बना देती है। जब तुझे लगे कि सब तेरे विरुद्ध है, याद रख, ये वही क्षण है जब ईश्वर तुझ में अपनी परीक्षा लिख रहा होता है। और जो इन क्षणों में टिक जाता है वो सिर्फ मनुष्य नहीं रहता, वो चेतना बन जाता है। सहनशीलता हार नहीं है, ये सबसे ऊंचा विजय पथ है, क्योंकि जिसने सहना सीख लिया उससे बड़ा कोई विजेता नहीं।